हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, जहां भी होंगे अपना अपनों में अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और रखना भी चाहिए। आज की वीडियो होने वाली है हमारी जगत जीजी के ऊपर, क्योंकि जगत जीजी ने गर्दा उड़ा दिया है दोस्तों। लोग अपने अपने बिलिया में से निकल करके आ रहे हैं, एकदम पगला पगला करके जो है यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं और वीडियो पे वीडियो बना करके एकदम से पागल हो जा रहे हैं। बात करते हैं हमारी जो जगत दीदी है, वो बट सावित्री का पूजवा क्या कर ली, सब लोग बौरा गया। एकदम दूरबीन का नजरिया लगा करके देख रहा है कि हमारी भौजी जो है, अरे हमारी दीदी जो है वो किस तरीके से जो है बट सावित्री का पूजा कर सकती हैं। अरे नहीं कर सकती हैं, इनको कोई अधिकार नहीं है बट सावित्री का पूजा करने के लिए। तो हमारी जगत दीदी ने कहा कि हम कभी बट सावित्री का पूजा नहीं किए हैं, क्योंकि हमारे ससुररिया में नहीं होता है। जब ये बतिया बोली तो हमारी जगत दीदी के जो देवरनिया हैं उनको मर्चा लग गया, एकदम से पगला गई कि अरे मोरी मैया ये कैसे बोल दीजिए, चलो हम भी कंटेंटवा छाप देते हैं, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हम भी वीडियो बनाएंगे ही, क्योंकि हमको भी मौका चाहिए ना। तो हमारी जो है देवरानी जी आ गई मैदान में और आकर के वीडियो बनाई कि आप लोगों को पता है हमारे घर में बट सावित्री का पूजा होता है, बहुत अच्छे से होता है। हमारी जेठानी भी करती हैं, बड़ी जेठानी, और हमारे घर में सब लोग जो है बट सावित्री का पूजा करता है। हमहू बट सावित्री का पूजा करते हैं, बस हमारी सासू अम्मा नहीं करती हैं, क्योंकि उनके पीढ़ी में पूजा नहीं हो रहा था, तो इसीलिए हमारी सासू अम्मा नहीं करती हैं। लेकिन हमारी पीढ़ी में पूजा हो रहा है, इसीलिए हम करते हैं। अब एक बात बताओ देवरानी, तुम तो आज तक कभी जो है निकल करके आई नहीं सवालों के जवाब देने के लिए। आज बड़ी फुदकियाँ मार मार करके जो है आई हो बट सावित्री पे जवाब देने के लिए। जरा हम लोगों को ये भी बता दो कि जगत दीदी जो है वो जबलपुर से क्यों चली आई, और इतने दिन तक जो है जबलपुर में क्या कांड हुआ था, सब लोगों के चूल्हे क्यों अलग हो गए थे, है बताओ जरा। और एक बात बताओ, तुम लड़ करके काहे मायके भाग गई थी ससुराल से, जब इतनी आदर्शवादी बहू थी तो। हैं जी भौजी, हमको जवाब चाहिए, क्योंकि भौजी हम जब बोलते हैं तो बहुत कुछ बोलते हैं, नहीं बोलते हैं तो चुप रहते हैं। लेकिन भौजी ने जो है ना एक आई है एकदम जवाब देने के लिए, क्योंकि इनका ये जवाबदेही वीडियो बनता नहीं था। क्या ज़रूरत थी भौजी? तो भौजी जरा जवाब देना कि अगर तुम इतनी ही आदर्शवादी बहू थी तो तुम क्यों भाग गई थी जो है अपना ससुराल छोड़ करके, जिसके ऊपर तुमने बहुत पुराने वीडियो भी बनाई थी कि भाई मैं भाग गई थी, मैं सीधी नहीं हूँ, मैं भी अपने जो है ससुराल वालों से लड़ करके मायके चली गई थी, मैं भी अपने घर वालों से लड़ करके भाग गई थी। क्यों भाग गई थी आदर्शवान बहू? सारा ठिकरा जगत पे फोड़ने वाली औरत, कभी अपने बारे में भी बता दो, हम लोगों को भी जानना है, हम लोगों को भी समझना है कि भाई साहब आप इतनी आदर्शवान थी, आप इतनी जो है केयरफुल बहू थी, तो आप जो है ससुराल छोड़ करके काहे भाग गई? जगत के ऊपर तो लंबे लंबे एलिगेशन लगा दिया गया कि बाप रे बाप, जगत तो एक नंबर की गंदी लेडी, जगत एक नंबर की वाहियात लेडी, जगत बेशरम लेडी। लेकिन हम करे तो सही और दूसरा करो तो एकदम से दही। सही और दही में अंतर, दिमाग का दही हमारे नहीं अब तुम्हारे होगा। तो जरा बता देना कि काहे भागी थी, हम लोगों को भी जानना है। और अगर नहीं बताओगी तो भाई फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे, क्योंकि हम जबलपुर का बतिया करना नहीं चाहते थे, लेकिन हमको करना पड़ेगा मजबूरी में। अगर चाहती हो तो फिर से रायता फैले तो हम फैला देंगे, पर उसमें घाटा किसका लगेगा समझ लीजिए देवरानी जी। अब एक बात बताना है हमको कि भाई जगत ने कहा कि हमारे यहाँ पूजा नहीं होती है, क्योंकि हमारे यहाँ छूतक की कुछ बोला था उन्होंने कि छुतका है उनके यहाँ या कुछ भी है, तो इसलिए पूजा नहीं होता है। तो हमारी देवरानी जी आई और देवरानी जी कह रही है कि नहीं नहीं, हमारे यहाँ कोई छुतका नहीं है, हमारे यहाँ 15 साल पहले हमारी जेठानी को बट सावित्री के दिन लड़का पैदा हो गया, तो हम लोग उसी समय से पूजा करते हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद जो है हमारे घर में क्या बोलते हैं वो, फिर हमारे घर में गाय ने बच्चा दे दिया उसी दिन, तो हमारे घर में पूजा शुरू हो गई बट सावित्री की। एक बात बताना देवरानी जी, बट सावित्री के ऊपर तो बड़े लंबे चौड़े भाषण दे दिए, बहुत लंबे चौड़े भाषण, लेकिन कभी ये नहीं बताया कि भाई तुम लोगों ने कभी भी उसकी बेटी से मिलने का प्रयास क्यों नहीं किया। अगर जगत गंदी थी, वो जबलपुर का घर छोड़ करके चली आई थी, तो तासी तो उसी घर की बेटी थी, तो तुम लोगों ने क्यों कभी प्रयास नहीं किया उससे मिलने का?
कभी वीडियो बना करके बताया क्यों नहीं कि भाई जेठानी जी अपनी बच्ची से भी मिलने नहीं देती हैं? कभी बताना चाहिए ना। या फिर वो दादा दादी क्यों नहीं मिलने आए कभी अपनी बेटी से या अपनी पोती से? कभी तो जिक्र भी करते हुए हम लोगों ने नहीं सुना। यानी पूरी तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में ले ली। कल तक तो वो जबलपुर के जो सास ससुर हैं वो तो जगत की तारीफ करते थे। वीडियो में भी उन्होंने बोला है कि मेरी बहू जैसा बहू, मतलब मेरी बहू बहुत अच्छी बहू थी। तो फिर ऐसा क्या हो गया कि उस बहू को उस घर में छड़ करके आना पड़ा? क्या तांडव मचाया तुम दोनों मियाँ बीबी ने मिल करके कि उस जगत को उस घर को छोड़ करके आना पड़ा? नहीं तो जगत उस घर में कितने अच्छे से रह रही थी। हम सब लोगों ने जो है उसके शॉर्ट्स देखे हैं, उसके टिकटॉक पे वीडियो देखे हैं, पति के साथ बॉन्डिंग देखी है, तुम्हारे साथ भाई बॉन्डिंग दिखी है, माँ बाप ससुर के साथ में भी बॉन्डिंग दिखी है। लेकिन क्या ऐसा तांडव मचा कि उसको अपना प्यारा ससुराल छोड़ करके आना पड़ा है देवरानी जी? क्या ऐसा जो है नाकों में पानी भर दिया था आपने जो उनको भाग करके आना पड़ा आपके सास ससुर ने? क्योंकि जितना बोलोगी उतना ही पोल खुलेगी। अब बड़ा मज़ा आएगा पोल खोलने में हमको, क्योंकि इस बार दोस्तों कुछ भी छुपेगा नहीं। जो मैदान में कूदेगा उसको जवाब मिलेगा करारा। क्योंकि इस बार हम किसी का जो है वो नहीं करेंगे, सबके लिए बोलेंगे और हर इंसान के लिए बोलेंगे। और हाँ देवरानी जी, ज़रा एक बात ये बता दीजिएगा कि जो तासी है वो तो उसी घर की बेटी है, उसको तो उस घर में जगह मिलनी ही चाहिए। हाँ, कभी उस तासी को क्यों नहीं बुलाया जाता है उस घर में? चलिए ये माँ गंदी है, ये माँ नहीं वो करती है, लेकिन क्या दादा दादी का भी दिल नहीं करता उसकी बच्ची से मिलने का, या आप मिलने नहीं देती हैं? बताइएगा जरा। क्योंकि इतने सालों में तो कहीं हमें नहीं दिखा कि नहीं चलिए दादा दादू ने प्रयास किया हो अपनी बेटी से मिलने का, अपनी पोती से मिलने का, या फिर अपनी पोती से बात करने का। अगर जगत नहीं मिलने देती तब भी आप लोग वीडियो बना देती कि भाई साहब जगत नहीं मिलने दे रही है। आप लोगों ने क्यों नहीं अप्रोच किया सामने से? और छेदी से आपके रिश्ते कैसे खराब हो गए? क्योंकि छेदी तो कल तक आपको दीदी 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 बोलता था। क्या किया आपने छेदी के साथ में कि उससे भी आपका रिश्ता खराब हो गया? आखिर आपने सब कुछ हैंडल कैसे कर लिया भाई? बार बार भाग करके लड़ाई झगड़ा करके ससुराल से चली जाती थी और बोल रही हैं कि मैंने जो है किसी को कुछ नहीं कहा, मैं बहुत अच्छी आदर्शवादी बहू थी। तो फिर भाई जगत भी तो उसी घर की आदर्शवादी बहू थी, उसकी क्या मजबूरी आ गई है? आप खुद कहती थी कि भाई जगत जो है यहाँ पे आशीष जी के लिए रोती थी। आपने खुद देखी हुई है उसके पागलों वाली हरकत, आपने खुद अपने मुंह से एक्सप्लेन किया है। आज भी मेरे पास कहीं ना कहीं वो क्लिप पड़ी ही होगी कि भाई इनको आप लोगों ने आशीष जी के लिए रोते देखा है। तो जब इसको गाली पड़ती है कि भाई आशीष जी की कदर नहीं करती, ये नहीं करती, वो नहीं करती, तो फिर आप क्यों नहीं आती हैं इसका जवाब देने के लिए कि खबरदार ऐसा मत बोलो कि आशीष जी के लिए नहीं, मतलब आशीष जी के लिए नहीं लॉयल थी। आप दो मुँहा बात क्यों करती हैं? पहले तो आप स्टेटमेंट देती हैं कि हाँ भाई उसकी डिप्रेशन की दवाई आशीष जी के टाइम से ही शुरू हुई जब वो मरे थे, और आपने उनको पागल होते हुए देखा है, आपने उनको कमरे में रोते हुए देखा है। आपको बहुत तकलीफ हो जाती थी कि भाई साहब ये कितना रो रही हैं, कितना परेशान हो रही हैं। आप अकेली देखती थी उनको तो आपको बहुत, आपका कलेजा फट जाता था कि भाई साहब कोई भी इंसान को विधवा भगवान ना बनाए। आपने तो सारी सिचुएशन देखी है ना इस जगत की, आपने खुद अपने मुंह से बयान किया हुआ है कि आपने इस जगत को पागल होते हुए देखा है अपने पति के लिए। तो फिर जब इसके ऊपर सवाल उठते हैं, इसके कैरेक्टर के ऊपर आशीष जी को लेकर के, तो आप क्यों चुप्पी साध लेती हैं? आपको पब्लिकली आकर के बोलने में क्या दिक्कत हो जाती है कि नहीं भाई मत बोलो, आशीष जी के लिए कम से कम मत बोलो? क्योंकि यहाँ पे आपको भी मज़ा आता है जब इस जगत को गाली पड़ती है। तो आप ये मत बोलिए कि नहीं आप लोग लॉयल रहे हैं, बहुत अच्छे रहे हैं। नहीं नहीं, ताली एक हाथों से कभी नहीं बजती है, ताली दोनों हाथों से बजती है। और अगर जगत आज दबंगई करती है तो आप लोग ने भी उसके साथ में गलत किया होगा, तभी वो दबंगई करती है। नहीं, उस घर में उसकी हिस्ट्री हम सब लोगों ने देखी है कि उसकी हिस्ट्री कैसी रही है उस घर में, आप लोगों के साथ में उसकी बॉन्डिंग कैसे रही है। वो भी उसी सिचुएशन में ढली हुई औरत, कोई बहुत अच्छे फैमिली से आप लोग नहीं हैं ना, बहुत अच्छा आप लोगों का बैकग्राउंड था कि नहीं, बहुत रईस फैमिली से थे आप लोग, नॉर्मल मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से ही थे आप लोग।
उसमें भी वो बहुत अच्छे से रह रही थी, उसकी वीडियो हम लोग सब लोगों ने देखी है। एक हैप्पी फैमिली की तरह रहती थी उस फैमिली में। तो आप जहाँ पे जवाब जनता चाहती है वहाँ पे क्यों नहीं देती हैं कि आशीष जी की धर्म पत्नी कहलाने लायक है कि नहीं है, उसने आशीष जी के साथ रिश्ता लॉयल रखा है कि नहीं रखा है, उसने आशीष जी से सच्ची मोहब्बत करी है कि नहीं करी है। ये सब चीज़ों पे आप चुप्पी क्यों साध लेती हैं? क्योंकि इससे जगत की छवि सुधर जाएगी ना। और आप लोग तो चाहती ही नहीं कि जगत की छवि सुधरे। आप लोग तो ये चाहती हैं कि जगत को आशीष जी के नाम पे भी गाली मिले, है ना। नहीं तो आप जितने सवाल उठते हैं ना, सारे सवालों के जिस तरीके आज आप जवाब देने आई हैं बट सावित्री का, उसी तरीके से जगत के पति के लिए तो आप आती स्टैंड लेने के लिए कि चाहे जगत ने रिसेंटली में जो भी किया हो, प्रेजेंट में जो भी किया हो, लेकिन जगत का उसके पति के साथ केमिस्ट्री बहुत खतरनाक थी। मेरी जेठानी थी ऐसी, रोती थी अपने पति के लिए। भैया के साथ में बॉन्डिंग कैसी थी? अच्छी थी, खराब थी, बेहतरीन बॉन्डिंग थी, क्या थी, सब बताती हैं आप आकर के। लेकिन नहीं, क्योंकि इससे जगत को जो है स्ट्रांगली सपोर्ट मिलेगा। आपके सास ससुर ने बहुत सारी चीज़ें कही हैं जगत के बारे में, लेकिन आपने मैनिपुलेट कर दिया है कि क्या किया है सास ससुर को। लेकिन आज भी नेहा जब उस घर में जाती है तो आपसे कहीं ज़्यादा प्यार वो नेहा को ही करती हैं। कोई इंसान डर से प्यार नहीं करेगा। मुझे वो दिन, वो समय याद है जब जगत एक वाइट और रेड कलर की साड़ी पहनी थी, तो सास ने बोला था कि नहीं बेटा, ये साड़ी मुझे देख करके अच्छा नहीं लग रहा है। ये इंसान प्यार दबाव में नहीं करवा सकता है, किसी को हड़का करके नहीं करवा सकता है। जो आप लोगों ने जगत की एक गंदी छवि जनता के सामने बना दी है ना कि जनता जगत गंदी है। सास ने बोला कि नहीं, उनके आंखों में आंसू आया था कि मैं कभी तुम्हें सफ़ेद साड़ी में नहीं देख सकती। उन्होंने एक उसको दिया था रंगीन साड़ी पहनने के लिए। ये है सास बहू की रियल बॉन्डिंग, ये किसी धमकी से नहीं हो सकता। तो जगत के बारे में जितना आशीष जी को लेकर के अफवाह है ना, एक भी अफवाह को आप आकर के सही साबित नहीं करी, लेकिन बट सावित्री पे जवाब देने आ गई तो आप पे भी उंगली उठती है। तैयार रहिएगा, मैं बोलूँगी, बहुत खतरनाक बोलूँगी, फिर मुद्दा बहुत भड़केगा। मैं नहीं चाहती अंदर की बातें बोलना, लेकिन बोलना पड़ेगा अगर आप सही चीज़ों का सही समय पे जवाब नहीं देंगी। समझिए आप देवरानी जी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा।